हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आरती सिंह चौहान ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे हों और यही कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपने मेरे कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। मेरी यही सब आप सबसे प्रार्थना है। और चलिए मैं आगे आपको लेके चलती हूँ। ये मैं पहुँची किचन में। दूध आ चुका था, दूध किया गरम। एक दूध रात का था तो फट। क्या बनाया आज तुम? ओट्स बन रहे हैं हमारे लिए, चाय। सुनीता भी आ गई, झाड़ू लगा रही। सुनीता देखो, हाय कर दो सबसे, नमस्ते कर लो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ सारे काम निपटा के मैं चली फिज़ियोथेरेपी कराने। आज मैं अकेली थी क्योंकि इनको जाना था बाहर, तो ये जा चुके थे और मैं अकेली स्कूटी लेके जा रही थी। थोड़ा दिक्कत तो होती है। और फिर आए ओम स्कूल से आ चुके थे और आज एकदम कपड़े वपड़े उतार के, इनका विचार नहीं था नहाने धोने का, क्योंकि ये लड़के को सुबह नहा के तो जाता नहीं है चाहे जितना चिल्लाओ, और लौट के आके भी इसको नहाने का मन नहीं होता। इतना गंदा लड़का है, कुछ ना पूछिए। कितना भी इसको चिल्लाओ कि नहा लो भैया नहा लो, लेकिन सुनता ही नहीं है कि नहा लिया करें। बस पूरे ऐसे पड़ा हुआ था शांत एकदम। बेटू ने की शाम की पूजा हो रही थी भगवान की, और बेटू ने भगवान की जल्दी जल्दी पूजा निपटाई क्योंकि मुझे करना नहीं था, इसलिए बेटू ने पूजा की भगवान की, सभी की आरती की एक एक करके। और बेटू थोड़ा विधि विधान से भी अच्छी तरह कर लेती है। ओम से कहो कि आरती कर लो तो वो तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। फिर हम लोगों को एक जगह जाना था संध्या आरती में, तो हम रेडी हो रहे थे। ये मैं हुई रेडी। मैंने फ्रोज़ी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कहीं जाना हो तो क्या पहनो क्या ना पहनो, बड़ी मुश्किल है। मुझे ये साड़ी मिली तो इसके ब्लाउज़ पूरा ढीला हो गया था, तो मैंने ब्लैक कलर का फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ डाला था। ये हो गई थी मैं रेडी, तो मैं ओम को दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। बोला मम्मा बहुत अच्छी लग रही हो। फिर मैंने ओम से कहा कि चलो तुम भी मुंह धुल लो, कम से कम कपड़े तो पहन लिए हैं, जाके मुंह धुल लो। तो मैं इससे यही बोल रही थी। कहते क्या करना, मेरा मुँह तो ऐसे ही अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, चलने से पहले मुँह तो धुल लो, चलो मैं कंघी कर लूँ। फिर बोला कि चलो मैं धुल के आता हूँ। फिर गया, मुँह धुला इसने। फिर हम लोग पहुँचे उनके घर और वहाँ पे भजन स्टार्ट हो चुके थे। काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। और छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जो जिनको संगीत में इंटरेस्ट है वो बच्चे भी आए हुए थे। मेरी भी काफ़ी सारी फ्रेंड्स, और जो ये आंटी मेरे बगल में बैठी थी इन्हीं के यहाँ भजन संगीत स्टार्ट किए भजन। काफ़ी सारे भजन वजन हुए। यहाँ पर पत्रकार भी आए हुए थे, पत्रकार भैया, बड़कू भैया आए हुए थे। उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स लिए सभी लोगों के, और बच्चों ने बहुत ही सुंदर, छोटे छोटे बच्चे थे काफ़ी कम एज के, उन्होंने खूब सारे भजन वजन गाए। फिर यहाँ पर नृत्य करने के लिए 2 कलाकार आने वाले थे, भोले बाबा और पार्वती माँ, और राधा कृष्ण जी का भी नृत्य होना था। फिर यहाँ पर शुरू हुआ।
और यहाँ पर जो नृत्य करने के लिए आई हुई थी कलाकार, बहुत ही सुंदर उन्होंने पार्वती जी का से ट्यूनिंग पर उन्होंने नृत्य किया। और फिर उन्होंने आगे भोले बाबा का भी दिखाया और भोले बाबा भी आए, भोलेनाथ जी। इसके बाद उन्होंने माता सती और भोले बाबा का जो विकराल रूप का त्रिनेत्र जो एक्टिंग होती है उन्होंने वो किया और शिव तांडव भी किया उन्होंने। बहुत ही सुंदर कलाकार थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना पेश किया। थोड़ा जगह की वजह से दिक्कत हो रही थी, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से भोलेनाथ जी ने दिखाया कि पार्वती माँ जब भस्म हो गई थी तो उन्होंने किस तरीके से तीसरा नेत्र खोलकर अपना शिव तांडव किया हुआ था, वो दिखाया। इसके बाद उन्होंने, मेरे तो रोम एकदम थर्रा रहे थे, मतलब ये सब नृत्य देखकर। बहुत क्या आपको बता सकती हूँ मैं कि जितना तारीफ़ करो उतना कम है। मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल में ही भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतरकर साक्षात हमारे सामने आ। ये भोले बाबा और पार्वती जी ने यहाँ पर किया अपना भांग वाला डांस और सभी को उन्होंने भांग पिलाई। सभी लोग उनके साथ झूमे, नाचे, गाए, एकदम सभी लोग उनकी मस्ती में एकदम सराबोर हो गए। इतना अच्छा उन्होंने माहौल बना दिया। ये ऐसे लोटा लेकर उन्होंने जो नृत्य किया और सभी लोगों को भांग पिलाई, किसी को उन्होंने प्रसाद फेंक कर दिया और सभी अरे छोड़ के शिव तेरा कैलाश में चले, छोड़ के शिव तेरा कैलाश में चले, हो पार्वती माई के चली रे चली माई के चली। बहुत ही सुंदर उन्होंने नृत्य किया और सभी लोग उनके साथ में एकदम मस्ती में झूम रहे थे और मैं भी झूम रही थी एकदम। मुझे भी डांस करने का बहुत मन हो रहा था क्योंकि वो इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे, पार्वती मायके चली ऐसा करके। तो सभी को अपने मायके की ध्यान आ जाती। भाई मायके से तो वैसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा लेडीज़ों को प्रेम होता है। और ये पार्वती जी अपना बैग टांग कर और पीछे भोले बाबा उनके जा रहे थे, पार्वती मायके चली। तो ऐसे करके उन्होंने दिखाया। बहुत ही सुंदर दृश्य था। सभी लोग उनके मैं जिनके घर गई हुई थी उनके नाती का, आंटी के आज के दिन बर्थडे भी होता है। जो गणेश जी की नवमी पड़ती है उस दिन उसका बर्थडे भी होता है। तो यहाँ पर केक भी आया हुआ था, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी होना था। तो केक काटने में कुछ विलम्ब हो रहा था। तो इसके बाद फिर अभी ये नृत्य करने के लिए कलाकार उपस्थित हो चुके थे, तो फिर वो केक का सेटअप बाद में शुरू होना था। पहले इनका नृत्य हुआ और इन्होंने अपना स्टार्ट किया। ये गोपी बनकर आई हुई थी। अभी शायद भगवान कृष्ण भी इनके पीछे आएंगे। और पहले इन्होंने अपना नृत्य दिखाया। बहुत ही सुंदर, मतलब इन्होंने रोल किया हुआ था। पहले ये पार्वती जी बनी थी, फिर ये राधा जी बनकर आईं और भगवान कृष्ण के साथ इन्होंने नृत्य किया। तो मुझे तो ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये सब नृत्य करके, क्योंकि ये सब नृत्य जो होते हैं ये सामाजिक होते हैं। और आजकल तो कैसे नृत्य चलते हैं जो बच्चों के साथ क्या किसी के साथ भी बैठकर नहीं देख सकते हैं, शर्मिंदा आती है। और इसके लिए ये सब नृत्य भगवान के शौक पर करना, और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बच्चों को भी बड़ों को भी, कि अच्छे गानों पर नृत्य और मतलब अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये भगवान कृष्ण भी छलिया रूप में बनकर आए हुए थे। फिर उन्होंने भी अपने दिखाया और हम लोग आ गए अपने घर, लौट कर आ चुके हैं घर वापस। प्रसाद खा रहे थे और आकर बैठ गए हैं। गुड नाइट। चलिए आप लोग भी सो जाइए,
काफ़ी 11:15 बज रहा है। भी सोइए, हम लोग भी सोते हैं। हरे कृष्णा, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब